हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स का फैक्ट बुक सीरीज। और अभी तक जो है कि एक सीरीज देख चुके हैं, 50 क्वेश्चन जो है कि वहाँ पे देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये दूसरा सीरीज है। और चलिए हम लोग एक बार जो है सिलसिलेवार ढंग से देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपके फिजिक्स से आने वाले तमाम क्वेश्चन जो है यहाँ से डील हो जाए। थोड़ी सी इसमें एग्जाम्पल मैं बीच बीच में देते रहता हूँ, तो उन एग्जाम्पलों को भी क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ कुछ टास्क देते हैं कि आपको कि ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो टास्क आपको करना है। ठीक है, ताकि वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, और वहाँ से जो है कि आप उसको अगर कंप्लीट कर लेते तो आपके सवाल नहीं छूटेंगे। तो इस पे जो है कि आपको काम करते रहना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक बार कर लेते हैं। आप पिसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी आ, नहीं गिरती है, क्योंकि इसका गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा के आधार से होकर के जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, पावर का संतुलन करता है। ठीक है, गुरुत्व को मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद जो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा, तो इसको निकाल लीजिएगा। कितना होता है, 29.4 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान जो है 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण है ना, जी है 1/6, तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान में जो है क्या होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। किस में परिवर्तन होता है, भार में परिवर्तन होता है, भार में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए पावर का एसआई मात्रक क्या है, वाट, किसके समतुल्य है, तो ये किलोग्राम मीटर प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड घन मीटर, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा, तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है। ठीक है, इसका क्या कारण है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का क्या होता है, न तो उत्सर्जन किया जा सकता है, नहीं तो उसका अपक्षयन किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है ना। ये क्या है, कांस्टेंट बना रहता है। ये केवल परिवर्तन होता है एक रूप से दूसरे रूप में। ठीक है, पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल जो है ताप की इकाई है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके बराबर, तो 0.1 वार के। ठीक है, नेक्स्ट चलते। क्यूसेक से मापा जाता है, तो जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक से। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से क्या होती है, कम होता है, जब एक समान त्वरण के साथ क्या होता है, लिफ्ट नीचे आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते। भू अस्थिर कक्षा है ना, जहां पे ग्रहों को क्या किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, कितनी ऊंचाई पे है, तो ये 36,000 किलोमीटर के ऊपर। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, ध्यान में रखना नहीं। चलिए, है ध्यान में, अरे वाह, अच्छा फिजिक्स है इसलिए। नेक्स्ट चलते। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो आपके ग्रीस से संबंधित है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन कौन सा बीपीएससी में पूछता है जो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है, ये आसंजक बल का अभाव होता है और ससंजक बल का उपस्थिति। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है ना, पृथ्वी के गिर्द, कब, पश्चिम से पूर्व की ओर। जब कोई आप उपग्रह को प्रक्षेपित करते हैं तो वो
पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ठीक है, पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य है, यह स्थैतिक घर्षण को किस में बदलना, गतिज में बदलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, जल का जो है कि आयतन जो है कि सर्वाधिक क्या कितने डिग्री पे होता है, 4 डिग्री पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो नाव के उस भाग के बराबर जो झील के सतह के नीचे है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उस पर छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम लागू होता है। अच्छा, छड़ी से पीटने वाला याद आया, पहले जो है टीचर भी क्या करते थे, छड़ी से स्टूडेंट को पीटते थे। पता है क्यों, कौन सा उसमें कौन सा ये लागू होता है? हाँ, अच्छा, जड़त्व का नियम। गति में बना रहना चाहते इसलिए उसको गति में लाना चाह रहे थे। हाँ, चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी है कि छड़ी से पीटना चाहिए, जड़त्व के नियम जो है आप पे भी लागू होती है ना। नेक्स्ट चलते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्या है, कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, बर्फ पे चलोगे तो मुंह के भार गिरोगे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। लोलक की आवर्त काल है ना, ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई क्या होती है, गर्मी से बढ़ जाती है, इसके कारण ये दोलन लगा हुआ समय क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए, है ना, तो उसका आवर्तकाल जो है 2% बढ़ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखना है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, है ना, 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाता है तो उसकी समय अवधि क्या होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग क्या है, p है ना, तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो p²/2m। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है ना, यह आप केंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है किसके द्वारा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में संचारित ऊर्जा, भंडारित ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। उसके कमानी को ऐड करके उसको क्या करते हैं, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कक्षा में अंतरिक्ष यान में, है ना, भारहीनता की अनुभूति का कारण है, क्या कारण है, क्योंकि कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा क्या होती है, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया में एक प्रतिक्रिया होती है ना, यह किसका नियम है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट चलते हैं। पढ़ो, हल्ला मत करो, नहीं तो फिर है कि क्वेश्चन छूटेगा, दोनों फेल हो गए। नेक्स्ट चलो। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण होता है, तो ये तृतीय नियम के कारण होता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है ना, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या होता है, कम होता है और उफलता वो धंसना कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और
इसका अप्लाई भी करनी है। कभी अगर दलदल में फंसो तो खड़ा रहोगे तो बहुत तेजी से अंदर चले जाओगे। तो इसलिए जो है कि क्या किया जाता है, लेट जाओगे तो दाब जो है कम पड़ेगा और वो धंसोगे कम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा किया होगा? बर्फ का गोला खाए हो, जो देहाती आइसक्रीम होते हैं? नहीं, बर्फ का गोला ही होता है ना, रंग बिरंगे। उसको क्या बोलते हो आप लोग? आइसक्रीम बोलते हो, क्या बोलते हो? बर्फ का गोला बोलते हो? अब वही तो पता नहीं चलता है, गांव में तो यही बोलते हैं लोग, बर्फ ही बोलते हैं। अच्छा चलो। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक भी घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो कितना? 1/6। इसका चर्चा हम पहले कर चुके थे। नेक्स्ट चलते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है ना, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो, है ना। यह है किसका? न्यूटन के गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश किया जाता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम, है ना। नेक्स्ट चलता है। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक, है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक, है ना, एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है किसका? तो ये पास्कल के सिद्धांत का, है ना। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है कि किस सिद्धांत पे काम करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पे। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है? त्वरण समान होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, मान क्या है? अलग अलग है, उनका परिणामी शून्य जो है नहीं हो सकता, है ना। मान अलग अलग हुआ तो उसका परिणामी शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो कौन सा है? क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस 80, है ना। तो v माइनस यू इक्वल टू 80, है ना, यानी कि a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, है ना। यानी कि त्वरण बराबर, है ना, क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू और ये प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक गति, है ना, बटा क्या होगा? लगने वाला समय। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, रेल की पटरियां अपने कर्व्स पर किस कारण से झुकी हुई होती है? तो ये रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? देखा है, साइकिल चलाया है आप लोगों ने, झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और गिरने से बचे, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है ना, तो वह है अंदर की ओर झुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जाता है? तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण। तो इस तरह से जो है आपका सेकेंड सीरीज जो है समाप्त होता है फिजिक्स फैक्ट बुक का। और आप लोग देख रहे हैं राज IAS फाउंडेशन, और आप हमारे लिए हमसे जुड़ने के लिए जो है हमारा राज IAS ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से जुड़े। और अभी तक जो है कि हम लोग ये 4 सब्जेक्ट लेकर के आ चुके हैं, ये 5वां सब्जेक्ट है जिस पे हम लोग आगे काम कर रहे हैं, है ना।
तो जुड़े रहिए राजा यस फाउंडेशन से, साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि फैक्ट बुक सीरीज जो है पीटी स्पेशल शुरू हो चुका है और इस पे जो है कि ऑलरेडी अनेक सब्जेक्ट आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए कल वेट करते हैं, कल मिलते हैं।